नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं नजर 14 अप्रैल की खबरों पर। थाना झिंझाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 22 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद की है। पुलिस ने मौके से तस्करी में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली व बुग्गी को भी बरामद किया। गत मंगलवार देर शाम थाना झिंझाना पुलिस ने एसपी के आदेश पर चलाए चेकिंग अभियान में बिडरली चेक पोस्ट से ट्रैक्टर व बुग्गी से 22 पेटी अवैध देशी शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का बरामद की। पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जिसने पकड़े जाने पर अपना नाम जावेद पुत्र अलमदीन निवासी कबीरपुर उर्फ ख्वाजपुर थाना झिंझाना बताया। पुलिस ने आरोपी तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। संविधान निर्माता व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती शहर तथा आसपास क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व राजनीतिक दलों के लोगों ने धूमधाम के साथ मनाई। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का भी संकल्प लिया। बुधवार को शहर के अजंता चौक स्थित संविधान निर्माता व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बाबा साहब की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश पाल ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान लिखकर देश के दबे कुचले लोगों को बराबरी का हक दिलाने का काम किया। आज उन्हीं की बदौलत पिछड़े और शोषित लोगों को बराबरी का हक मिल रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोग भेदभाव करते हैं, जिसके लिए देश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लड़ाई लड़ती आ रही हैं। इस अवसर पर सुनील जाटव, महिपाल जाटव, रवि सोलानिया, विक्रांत बर्मन आदि मौजूद रहे। इसके अलावा कस्बा बनत स्थित रविदास मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटा गया। इस दौरान एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन कर विधानसभा अध्यक्ष विक्रांत बर्मन ने बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प दिलाया। इसके अलावा शामली के माजर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 130वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के संविधान का निर्माण कर प्रत्येक भारत के नागरिक को मत का अधिकार देकर अमीर व गरीब के बीच की खाई को पाटने का काम किया है। उन्होंने सदैव दलितों एवं वंचितों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वरिष्ठ नेत्री रालोद डॉक्टर प्रियंवदा तोमर ने कहा कि बाबा साहब एक महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक एवं मार्गदर्शक व्यक्ति के रूप में धनी थे। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था। वे देश के सर्वप्रथम कानून मंत्री थे और उन्होंने अपने जीवन भर उस समय समाज में चरम पर चल रही छुआछूत का विरोध करते हुए दलितों एवं वंचितों के हितों के लिए संघर्ष किया। यह राष्ट्र सदैव उनके द्वारा किए गए कार्यों का ऋणी रहेगा। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले एआरओ व आरओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन के लिए निर्वाचन सहायक व निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कोविड-19 के चलते नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी को काफी संख्या में पॉजिटिव पाए जाने के कारण उनके स्थान पर रिजर्व में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को सवेरे 11 बजे से निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। आयोजित प्रशिक्षण में रिजर्व में लगाए गए 3 निर्वाचन सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाया जाना दर्शाया गया है। जिलाधिकारी ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाना सभी की जिम्मेदारी है। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों में सोमांशु मोहन अवर अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, विपिन कुमार अवर अभियंता कार्यालय अधिशासी अभियंता लोअर खंड पूर्वी यमुना नहर शामली, ब्रजेश कुमार अवर अभियंता कार्यालय अधिशासी अभियंता ग्रामीण अनुपस्थित पाए गए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।